हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग कैलेंडर को कवर कर रहे थे, एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे, उसको देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी गुरुवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, कैसे इसको बनाते हैं देख लीजिए। आपसे पूछा 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, यही ना पूछा है। चलिए, कंप्लीट ईयर आप निकाल लीजिए, लिख लीजिए। कंप्लीट ईयर 2019। तो आपको बताया गया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, लगातार 100 सालों में ऑड डेज कितने? 5। 200 सालों में ऑड डेज कितने? 3। 300 सालों में ऑड डेज कितने? 1। 400 सालों में ऑड डेज कितने? 0। इसके मदद से हम 2019 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 400 का मल्टीपल और इसके हमको नियर बाय ऐसा साल जो 400 का मल्टीपल हो और इसके नज़दीक हो, तो कितना हो जाएगा? 400 का मल्टीपल 2019 के करीब 2000। तो 2000 साल में आपको ऑड डेज कितना हो जाएंगे? 0, क्योंकि 4 साल में ऑड डेज 0 है, तो 400 के भी मल्टीपल सालों में ऑड डेज 0 आ जाएंगे। यहाँ ऑड डेज लिख लीजिए। चलिए, अब हम 2000 तक तो पहुँच गए, अब 19 साल का हिसाब किताब करना है। तो 19 साल जो है उसमें आपको लीप ईयर भी होंगे और ऑर्डिनरी भी ईयर होंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, वह लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो, तो अनेक्स एक्स्ट्रा डेज तो जुटेंगे ही जुटेंगे। तो 19 साल में जो ऑड डेज जुटेंगे 19, इसमें लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर दोनों शामिल है। लेकिन लीप ईयर में 2 दिन जुटेगा, इसमें 1 दिन जुटा है, तो लीप ईयर कैसे निकाल लेंगे? 19 को 4 से आप डिवाइड करिए, जो कोशिएंट आएगा वहीं एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा। यहाँ मतलब जो कोशिएंट आएगा वहीं यहाँ पे आप लिखिएगा। तो 4 चौके 16 मतलब 4। इस 19 सालों में 4 ऐसे साल होंगे जो कि लीप ईयर होंगे। इस सभी को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ गया? 19 और 4 23। फर्दर इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 तिरका 21, 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक का हिसाब किताब करना है ना, 19 जून तक का हिसाब किताब करना है। चलिए, अब देखिए, जनवरी में एक्स्ट्रा डेज कितने? 3। अब ये देखिए, जो 2020 है, इस 2020 में फरवरी में कितना? 29। इसके कारण एक्स्ट्रा डेज कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, मार्च 3 आ जाएगा, अप्रैल 2 आ जाएगा, मई 3 आ जाएगा, जून 19 का बात है, 19 आप लिख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12 और 9, 12 9 21, कैरी का 2 2 1 3, 31 आ गया। 31 को भी फर्दर 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर लिख लीजिए। 7 4 जा 28, 3 आ गया। मतलब कहने का सेंस है, यहाँ से रिमाइंडर आपको 2 आया, यहाँ से रिमाइंडर 3 आया, मतलब 2 + 3 कितना आ गया? 5। और 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या है? अगर 1 आता है तो क्या है? मंडे। 2 आता है तो ट्यूसडे,
3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे, 0 आता है तो संडे। तो आपको कितना आया है 5, इसका मतलब क्या होगा फ्राइडे। क्या होगा फ्राइडे मतलब शुक्रवार, ऑप्शन ए। फिर से एक बार देख लीजिए, आपसे पूछा 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। हम 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा निकालने से पहले कंप्लीट ईयर हम लिख लिए 2019। और जब 2019 कंप्लीट ईयर आ गया तो इस टाइप को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले ये इतना चीज़ याद होना चाहिए कि लगातार 100 सालों में आपको ऑड डेज कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। 200 सालों में ऑड डेज कितना हो जाएंगे, 3 होंगे। 300 सालों में ऑड डेज कितना होंगे, 1 होंगे। 400 सालों में ऑड डेज 0 होंगे। इस तरह से हम 400 के मल्टीपल साल में, जो कि 2000 के करीब करीब था, 2000 लिए, इसमें भी ऑड डेज 0 होंगे। अब आ गया 19 साल का, तो 19 साल में लीप ईयर भी होंगे, ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सब में तो एक एक दिन ऐड होंगे। इस कारण 19 सालों में ऑड डेज 19 ले लिया, लेकिन लीप ईयर में एक एक दिन तो और एक्स्ट्रा जुटेंगे। तो हम लीप ईयर कैसे निकाल लिए, 19 में 4 से डिवाइड करिए, जो कोशिएंट आया उसको लिख दिया। मतलब 4 ऐसे साल होंगे जो कि लीप ईयर होंगे, उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो 4 इसमें जोड़ दिए। ओवरऑल कितना आ गया 23, उसको भी फर्दर 7 से डिवाइड कर लिए, तो रिमाइंडर आ गया कितना 2। यहीं आ गया एक्स्ट्रा डेज, मतलब पूरा 2019 साल में एक्स्ट्रा डेज कितना है आपके पास 2। अब चलना है 19 जून तक का हिसाब करना है ना। तो सबसे पहले देखिए कि जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डेज होता है 3, फरवरी में 1। ऐसा क्यों आया कि यहाँ जो 20 है लीप ईयर है, उस फरवरी मंथ में 29 दिन होगा, इस कारण से यहाँ 1 डेज एक्स्ट्रा डेज लिया गया। ठीक है, मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, और जून का हिसाब ही पूछ रहा था 19 जून तक का। ठीक है, तो हमने 19 जून लिया है, सभी को ऐड किया तो 31 आया। 31 को भी फर्दर हम 7 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर 3 आ गया। तो इस पूरा ईयर का रिमाइंडर 2 आया, और ये मंथ और डे का रिमाइंडर 2 आया, दोनों को जोड़ दिए तो 5 आया। तो 5 रिमाइंडर का क्या मतलब है, आपको 5 रिमाइंडर का मतलब होता है फ्राइडे। मतलब इस 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी रविवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2003 में पूछा है, आरआरबी इलाहाबाद एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा है, आरआरबी जेसी परीक्षा 2001 में पूछा है। चलिए, जो उसका जन्मदिन है 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, मतलब कहने का सेंस क्या है, 12 जनवरी 1997 को वह अपना अगला जन्मदिन मनाएगी। तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, यही निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बात देखिए, ये 12 जनवरी 1996 से लेकर 12 जनवरी 1997 कुल कितने दिन होंगे। देखिए, यह जो है 1996 कैसा साल है, लीप ईयर है। या जो लास्ट में 90 जो 6 है, ये 4 से डिविजिबल है ना, 4 2 जा 8, 4 जा 16, हाँ लीप ईयर है। तो लीप ईयर होने के चलते इसके फरवरी मंथ में कितना दिन होंगे, आपको 29 डेज होंगे।
इस कारण से आपको 12 जनवरी से 12 जनवरी 1997 तक टोटल कितना दिन होगा? 366 डेज होंगे। तो 366 डेज को कैसे एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं आपको मालूम है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वहीं एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, एक इधर से गया 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 आ गया। कहने का मतलब है जो डेट और जो ईयर है इसको वेडनेसडे है, तो इसमें आपको इसके बाद वाला पूछ रहा है ना, तो इसमें 2 दिन आप ऐड कर दीजिए। तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड कीजिएगा तो थर्सडे, फिर एक दिन ऐड कीजिएगा तो फ्राइडे। मतलब 12 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। मतलब वो अपना अगला जन्मदिन किस दिन मनाएंगे? फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर से रिकॉल कर देते हैं। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 का था, वह बुधवार का दिन था। 12 जनवरी 1996 को बुधवार का दिन था, ठीक है। तो अपना अगला जन्मदिन 12 जनवरी 1997 को मनाएगी। तो यह जो 12 जनवरी 1997 कौन सा दिन है या निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम देखें 12 जनवरी 1996 से 12 जनवरी 1997 टोटल कितना दिन हो गया। तो हम जैसे ही देखें कि 12 जनवरी 1996 है, तो 96 ये पूरा साल आप ले रहे हैं ना, तब ना 97 में जा रहे हैं। इसमें फरवरी मंथ भी काउंट हो रहा है, तो उसमें तो 29 दिन होंगे, जिसके कारण से 366 दिन हो जाएंगे। तो 366 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस कारण वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दीजिएगा, तो 12 जनवरी 1997 को यह दिन आ जाएगा। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, मतलब शुक्रवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। किसी एक्स देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के दूसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है। तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। और यह क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड परीक्षा 2001 में पूछा है। आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड ईसीआरसी परीक्षा 2012 में पूछा है। चलिए देख लीजिए आपसे, ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है भाई? तीसरा शुक्रवार का मतलब उस महीने में जो शुक्रवार आएंगे, तो पहला शुक्रवार और दूसरा शुक्रवार को छोड़कर तीसरा शुक्रवार आपको लेना है, और तीसरे शुक्रवार के चौथे दिन को मनाया जाता है, ले लेना है। कहता है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने का 5वें दिन पड़ता है। मतलब कहने का सेंस है 5 तारीख को क्या बोल रहा है? रविवार, ठीक है। बात समझ गए? तो हम निकाल लेंगे, मतलब पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, निकाल सकते हैं कि नहीं? रविवार में से एक दिन घटाइएगा, मतलब 4 तारीख को क्या होगा? शनिवार। एक दिन और घटाइएगा, 3 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार। मतलब 3 तारीख को आप क्या लिखें? निकाल लिए शुक्रवार। और उस महीने का ये पहला शुक्रवार है, 3 तारीख जो शुक्रवार है ये पहला शुक्रवार है। दूसरा शुक्रवार कब होगा, किस तारीख को होगा? तो इसमें आप 7 दिन जोड़ दीजिएगा, तो 3 तारीख में 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो 10 तारीख। 10 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, ठीक है। और ये दूसरा शुक्रवार होगा। बात समझ गए? मतलब 3 तारीख पहला शुक्रवार, फिर 10 तारीख दूसरा शुक्रवार, फिर आपको तीसरा शुक्रवार डालने के लिए इसमें क्या ऐड कर देंगे? फिर 7 ऐड कर दीजिए, मतलब 17 तारीख शुक्रवार, और ये तीसरा शुक्रवार, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या किए, ये जो दिया हुआ है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने का 5वें दिन पड़ता है, मतलब आपको 5 तारीख को रविवार दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके मदद से हम निकाल लिए कि जो पहला शुक्रवार है उस महीने में किस तारीख को है। तो ये 5 तारीख रविवार है, उसमें से हम 2 दिन माइनस कर लिए, माने 3 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो उस महीने का पहला शुक्रवार है 3 तारीख को। फिर हम दूसरा शुक्रवार निकाल लिए, इसमें 7 दिन ऐड कर लिए, मतलब 10 तारीख को दूसरा शुक्रवार आ गया। फिर 7 दिन ऐड कर लिए, मतलब 17 तारीख को तीसरा शुक्रवार आ गया। तो यही बोल रहा था ना, किसी एक देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन, तो तीसरा जो शुक्रवार है 17 तारीख है, ठीक है, कि चौथे दिन क्या होगा, इसमें आप 4 दिन ऐड कर लीजिएगा, तो कौन सा तारीख आ जाएगा, 21 तारीख। 21 तारीख। तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, 21 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक्स देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है। तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, जो दिया हुआ है, तो जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है, मतलब 5 तारीख को रविवार पड़ता है। तो हम निकाल लिए कि उस महीने में प्रथम शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, तो इसमें से 2 दिन माइनस कर लिए, तो 3 तारीख को पहला शुक्रवार है, ठीक है। तो हम दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ता है ये निकाल लिए। इस 3 तारीख में आप 7 दिन जोड़ दीजिएगा, जो 10 तारीख आएगा वो दूसरा शुक्रवार आएगा। फिर आप तीसरा शुक्रवार निकाल लेने के लिए इस तारीख में 7 दिन जोड़ दीजिए, 17 तारीख को तीसरा शुक्रवार आ जाएगा। तो यहीं दिया हुआ था ना, तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है, तो तीसरा शुक्रवार आ गया, उसमें के चौथे दिन के बाद मनाया जाता है, मतलब 4 दिन इसमें ऐड कर लिए, तो जो आया 21 तारीख आ गया। तो यही पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन, तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो साक्षरता दिवस महीने के 21 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी रविवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी अहमदाबाद कमर्शियल क्लर्क परीक्षा 2007 में पूछा है, आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2007 में पूछा है, आरआरबी भोपाल टीसी सीसी परीक्षा 2007 में पूछा है। देखिए क्या दिया हुआ है, जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को क्या दिया हुआ है, सोमवार, ठीक है। तो पूछा आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। एक बात देखिए, ये 28 फरवरी सोमवार दिया हुआ है, हम निकालते हैं आगामी 28 फरवरी। आगामी 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आगामी 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 28 फरवरी से 28 फरवरी पूरा कितना दिन हो गया, 365 दिन। तो 365 दिन है, इसमें आप कितना एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे, 1 आता है, डिवाइड कर लीजिए, 7 5 जा 35, 15 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब जो है आगामी 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा आगामी 2 जनवरी का, आगामी 2 जनवरी, तो इससे पहले वाला डेट है ना, आगामी 2 जनवरी। कहने का मतलब है ये
पूरे जो है ये आगामी जो 28 फरवरी है से आपको 2 जनवरी आना है। तो कैसे, ये पूरा 28 दिन तो होगा ही होगा, है ना। और ये जनवरी में आपको 2 जनवरी का पूछ रहा है, तो कहने का मतलब आप 1 जनवरी लीजिएगा, इसमें से 2 तो पूछ ही रहा है ना कि आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 28 दिन इधर और 1 दिन उसका, पूरा 29 दिन। ठीक है, तो 29 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये 28 से पहले वाला ना पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या कर लीजिएगा, 1 माइनस कर दीजिएगा। मंगलवार में 1 दिन माइनस कर लीजिएगा। तो मंगलवार में 1 दिन माइनस करिएगा तो क्या आएगा, सोमवार। सोमवार मतलब आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, ये दिया हुआ है 28 फरवरी सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा यह पूछ रहा था आपसे। तो हम निकाल लिए कि आगामी 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, पहले वो निकाल लिए। तो 28 फरवरी से आगामी 28 फरवरी जो है कितना दिन हो जाएगा, पूरा 365 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 365 दिन हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा 1, मतलब आगामी 28 फरवरी को मंगलवार हो जाएगा। अब आपसे आगामी 2 जनवरी का ही ना पूछ रहा है, तो पूरा 28 दिन एक दिन जनवरी का लीजिएगा, क्योंकि 2 ही जनवरी का ना पूछ रहा है, तो 1 दिन जनवरी का लीजिएगा। तो 28 दिन या 1 29 दिन। 29 को फर्दर फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब एक्स्ट्रा डेज 1 आ गया। तो इस मंगलवार में से 1 दिन आप घटा दीजिएगा, तो 1 दिन घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था। ऑप्शन ए गुरुवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी बुधवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है, सीखिए। क्या बोला है, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं, मान लीजिए यह आज है, ठीक है, तो यह क्या है, ये आने वाला कल है, आने वाला कल, ठीक है। और यह जो है बीता हुआ कल, ठीक है, समझे। तो कहा आने वाले कल के बाद, तो यही है आने वाला कल के बाद शुक्रवार होगा, माने यह जो यहाँ दिखा रहा है ना, ये शुक्रवार होगा। ठीक है, आने वाला कल के बाद शुक्रवार होगा। तो बताओ बीते कल से, बीता हुआ कल से पहले कौन सा वार था, मतलब इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप नहीं निकाल दीजिएगा, ये शुक्रवार तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, या गुरुवार होगा तो यह क्या होगा, बुधवार होगा। और ये क्या हो जाएगा, मंगलवार। यह क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, तो इसी के बारे में न पूछ रहा था, बीता हुआ कल से पहले, बीता हुआ कल से पहले कौन सा वार था, तो ये कौन सा वार है, सोमवार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक समझ लीजिए कि आज से स्टार्ट करना होता है, मतलब प्रेजेंट से आप दे दिए कि इसको मान लीजिए आज कंसीडर करते हैं, तो इसके जो पहले है वो बीता हुआ कल है और इसके बाद है आने वाला कल है। तो यहीं दिया हुआ है आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, यहीं आने वाला कल है, उसके बाद शुक्रवार हम डिनोट कर दिए। तो आपसे पूछा कि बताओ बीते कल से पहले, तो यहीं बीता हुआ कल है, इससे पहले कौन सा वार था। तो हम जब इस
को हमने डिनोट कर दिया या शुक्रवार, तो इसके पहले वाला कौन सा दिन होगा? गुरुवार। इसके पहले वाला दिन कौन सा होगा? बुधवार। इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा? सोमवार। अब इससे कोई भी दिन का आपको हिसाब किताब पूछेगा तो आराम से बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक समझ लेना होगा कि आज से बीता हुआ कल, आने वाला कल, ठीक है, फिर आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, यह सब आज से आप क्लियर कर लेंगे और तब इस डायग्राम पे बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो लोग इस लेक्चर को नए देख रहे हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज का जो पूरा लेक्चर जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज जो पूरा कैलेंडर है हम उसको समाप्त किए, ठीक है। आज का जो सेशन है इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।